नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मैजिशियन केडी पर। तो जैसा कि गाइस आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए स्टैटिक जीके का खजाना लेकर आता हूं, जो कि गाइस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गाइस अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। बस आपको इतना करना है, आपको इस सेशन पर रेगुलर रहना है, 10 से 15 मिनट देना है। अगर आप इतना मिनट दोगे तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपका जीके और स्टैटिक जीके इतना स्ट्रांग हो जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज मैं आपके साथ स्टैटिक जीके का पार्ट 10 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस प्लीज इग्नोर मत करिए इस सेशन को, शुरू से लास्ट तक देखिए इस सेशन को। चलते अपने सेशन की ओर और देखते आज का अपना पहला प्रश्न क्या है। तो गाइस आज का अपना पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है, किस भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पहली महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी थी भारत में और कौन सी स्टेट के अंदर बनी थी, उनका नाम बताना है। तो ये सुचित्रा कृपलानी थी। ये भारत की सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। और अब ये कौन सी राज्य से थी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर से थी, मैं ये भी बता दूं। और इन्होंने कौन से सन से कौन से सन तक ये चीफ मिनिस्टर रही, तो 1963 से 1967 तक ये चीफ मिनिस्टर रही। वही ये फोर्थ चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है, रेखा गणित का जनक किसे कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। रेखा गणित का मतलब होता है इंग्लिश में ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है। यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक कहा जाता है। यूक्लिड इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और लूट लिया। 10,026 ईस्वी में एक प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर था जो गुजरात के अंदर था, उस पर हमला करके किसके द्वारा उसे लूट लिया गया। तो मैं आपको बता दूं, ये महमूद गजनवी के द्वारा इस पर हमला किया गया था और इसे लूट लिया गया था। और मैं आपको ये महमूद गजनवी की थोड़ी जानकारी और दे देता हूं। ये महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार क्या किया था, हमला किया था, मतलब 17 बार आक्रमण किया था। उसमें से सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर के ऊपर हुआ था। यहां से इन्होंने बहुत सारा धन लूटा था। उसके बाद आपको ये भी और बता दूं, जब ये लौट कर जा रहे थे धन लौट कर, तो इनके ऊपर जाटों के द्वारा हमला किया गया। और जाटों ने जब हमला किया तो महमूद गजनवी को बहुत गुस्सा आया। फिर महमूद गजनवी का जो 17वां आक्रमण था वो जाटों के ऊपर किया गया। तो मैं आपको ये भी बता दूं, फिर लास्ट आक्रमण महमूद गजनवी का किसके ऊपर था, तो जाटों के ऊपर था। और सोमनाथ मंदिर कहां पर है, गुजरात के अंदर है, उसके ऊपर ये महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है, सैयद वंश की स्थापना किसने की। आपसे पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के अंदर सैयद वंश आता है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की। तो मैं आपको बता दूं, खिज्र खान के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। आपको बता दूं, सैयद डायनेस्टी ने कितने सन तक कितने सन से राज्य किया, मैं आपको यह भी बता दूं। तो 1414 से 1451 तक सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत के अंदर राज किया। मैं दिल्ली सल्तनत की आपको पूरी डिटेल बताता हूं। दिल्ली सल्तनत बना, उसको कब से कब तक चला दिल्ली सल्तनत, तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत के बाद आता है मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर से पहले था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टी थी, तो सबसे पहली डायनेस्टी थी उसके अंदर स्लेव डायनेस्टी, जिसने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक राज्य किया। भाई उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज्य किया। वहीं आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने 1320 ईस्वी से 1414 एडी तक राज किया। उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने की। तो मैं आपको बता दूं, खिज्र खान ने। इन्होंने 1414 ईस्वी से 1451 एडी तक राज किया। भाई सबसे लास्ट डायनेस्टी आती है जिसे बोला जाता है लोधी डायनेस्टी। 1451 से 1426 तक इन्होंने राज किया और इनके लास्ट रूलर हुए लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी। तो आपको पता होने चाहिए। और मैं ये भी बता दूं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। फाउंडर माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली डायनेस्टी आई स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी का भी फाउंडर माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश बल्ब में फिलामेंट
डैश का बना होता है। अपन जो एक बल्ब लगाते हैं घर में पुराने जमाने, अब तो CFL वगैरह आ गई हैं, पहले बल्ब चलते थे जो येलो कलर के जलते थे, उनके अंदर एक फिलामेंट हुआ करता था, वो किसका बना हुआ करता था। ये क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार देखा जा चुका है, जी साइंस में पोर्शन में। तो मैं आपको बता दूं टंगस्टन का ये बना हुआ करता था। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पानी से हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। पानी के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन देखा जा चुका है, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा जाएगा, तो प्लीज इसको याद कर लीजिए आप सभी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो आपसे पूछा जा रहा है जब दिल्ली सल्तनत की ये बात है, ये भी दिल्ली सल्तनत की बात है, उसकी राजगद्दी पर शासन करने वाली एकमात्र महिला थी और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दोनों क्वेश्चन इसमें जुड़ गए। तो उनका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की एक बार गद्दी संभाली थी, और इन्होंने 1236 ईस्वी से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। तो मैं आपको बता दूं अब रजिया सुल्तान कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती होंगी। तो आप सोचो जब स्लैब डायनेस्टी से ने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक राज किया, तो रजिया सुल्तान द्वारा 1236 से 1240 तक राज किया, तो ऑब्वियसली रजिया सुल्तान स्लैब डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत से लोगों को पता होता है पर कुछ लोगों को ये नहीं पता होता, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर में हजारों बार आता है। NTPC में तो ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय भारत की कौन हुआ करती थी, प्राइम मिनिस्टर, जब आपातकाल का दौर आया था भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है खाना पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है जब अपन खाना बनाते हैं उस समय कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसे LPG बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हु इज नोन एज फॉर्च्यूनर गांधी। समता गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियमों में, ये नियमों वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन देखा जा चुका है बहुत बार। तो गाइस प्लीज आज से आपको ये गांठ बांध के रट लेना है, फॉर्च्यूनर गांधी के नाम से किसे जाना गया, खान अब्दुल गफर खान को। तो आपको पता होना चाहिए। अपना सेशन गाइस यहीं पर समाप्त होता। आज आपके लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, 100% आने के चांस हैं इन सभी क्वेश्चनों को। गाइस अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनलों के अच्छे कोर्स से जुड़िए। थैंक यू एवरीवन। अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है।